कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी एंटोनियो और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड एंटोनियो को कहती है कि तुम जो काम करते हो वही काम तुम अपने बेटे को क्यों नहीं बताते हो। फिर एंटोनियो उसे बताता है कि वो काम बहुत मुश्किल है, उसे करने में हमारे बेटे को बहुत टाइम लगेगा। तो इसी बीच हम एंटोनियो के घर के बाहर गाड़ी में एक लड़की अरियाना को देखते हैं, जो दूरबीनी से एंटोनियो को देख रही होती है। फिर वो अपने साथी स्टेफन को बताती है कि वो अभी भी जाग रहा है और उन दोनों का एक साथी रोबी अपने आदमी से कॉल पर बात कर रहा होता है और वो उससे पूछता है कि मेरा नया पार्टनर पैसे लाया है या नहीं, और वो उसे एक पैसों का बैग दिखाता है। तो उसी वक्त वहाँ पर रोबी का वही पार्टनर आ जाता है और रोबी उसे बताता है कि तुम्हें तुम्हारे ड्रग्स मिल जाएंगे। ये कहते ही रोबी कॉल कट कर देता है। फिर रोबी अपने साथियों के पास जाता है, जिससे वो तीनों मास्क पहनकर चोरी से एंटोनियो के घर के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ वो तीनों एक लैब ढूंढ रहे होते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई लैब दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद वो तीनों एक रूम में जाकर एंटोनियो की वाइफ को पकड़कर वो एंटोनियो से पूछते हैं कि वो लैब कहाँ है, वरना हम तुम्हारी वाइफ को मार देंगे। ये सुनते ही एंटोनियो उन्हें अपने साथ किचन में ले जाता है, जहाँ वो अपने एक सीक्रेट रास्ते के जरिए उन तीनों को वो लैब दिखा देता है, जिसमें बहुत ज्यादा कीमती ज्वेलरी रखी होती है, और वो तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर स्टेफन और अरियाना एंटोनियो और उसकी वाइफ को बांध देते हैं और गलती से स्टेफन अपना मास्क वहीं बाहर छोड़कर लैब में चला जाता है। यहाँ वो तीनों सारी की सारी ज्वेलरी उठाकर अपने बैग्स में डाल रहे होते हैं, तो तभी लैब का दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। ये देखकर वो तीनों परेशान हो जाते हैं कि अब वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, और उधर एंटोनियो कैसे भी करके अपने हाथ खोल देता है। तो दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो उन तीनों की गाड़ी को देख लेता है और वो उसे देखते ही एंटोनियो के घर जाता है और वो एंटोनियो से पूछता है कि आपके घर के बाहर मैंने एक गाड़ी देखी है, सब ठीक तो है ना। तभी वो ऑफिसर वही मास्क देखता है, जिससे एंटोनियो की वाइफ जल्दी से उठा लेती है। फिर एंटोनियो उस ऑफिसर को कहता है कि सब ठीक है, मेरे घर में कोई नहीं है। ये कहते ही एंटोनियो दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद एंटोनियो अपने घर में रखी एक पेंटिंग को हटाता है, जिसके पीछे उसी लैब की एक कैमरा स्क्रीन होती है, जिससे एंटोनियो उन तीनों से बात करता है और वो उन्हें बताता है कि मैं तुम तीनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम तीनों बहुत बड़े क्रिमिनल हो। यानी कि एंटोनियो उन तीनों के बारे में इतना कुछ जानता था कि वो तीनों ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर एंटोनियो अरानिया और रोबी को ये भी बताता है कि स्टेफन ने तुम दोनों को धोखा दिया है, उसने तुम दोनों से छुप के एक स्टोर में चोरी की थी और उसके बारे में तुम दोनों को बताया तक भी नहीं। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। फिर स्टेफन अपने दोनों साथियों को बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर रोबी बहुत गुस्से में आ जाता है, जिससे रोबी और स्टेफन के दरमियान फाइटिंग हो जाती है और उस फाइटिंग के दौरान रोबी स्टेफन को गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। अरानिया वो देखकर गुस्से से रोबी पर अटैक कर देती है और उसे कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो हमारा साथी था। फिर रोबी उसे कहता है कि उसने हमें धोखा दिया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया है। तो तभी एंटोनियो के घर में वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है, क्योंकि उसे एंटोनियो पर शक हो गया था, इसलिए वो एंटोनियो को कहता है कि मैं वो मास्क देखना चाहता हूँ, क्योंकि वैसा ही मास्क मैंने एक क्रिमिनल के फेस पर देखा था। तो तभी एंटोनियो उसे वो मास्क दे देता है। ऑफिसर वो मास्क देकर एंटोनियो को बताता है कि हाँ, ऐसा ही मास्क मैंने उसी क्रिमिनल की फेस पर देखा था, और वो अभी उनसे बातें कर रहा होता है। तो उसी वक्त ऑफिसर को उस पीक के पीछे कोई आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से उस पीक को हटा लेता है, जिससे वो कैमरा स्क्रीन पर उन क्रिमिनल को देखकर एंटोनियो को कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो तभी एंटोनियो की वाइफ ऑफिसर को खंजर मार देती है और वो वहीं मर जाता है। और इसी बीच रोबी और अरानिया को उसी लैब में एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है, और वो दोनों जैसे ही उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ एक लाश दिखाई देती है, और वो जब उसे देखने लगते हैं तो अचानक से वहाँ धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ रोबी का वही नया पार्टनर रोबी के उस साथी को मार देता है और वो पैसों का वही बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। और उधर उन दोनों को जब होश आता है तो वो खुद को वहाँ बंधा हुआ देखते हैं, और साथ में वहाँ एंटोनियो और उसकी वाइफ भी मौजूद होते हैं। फिर रोबी एंटोनियो को कहता है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो, तुम हमें यहाँ से जाने क्यों नहीं देते हो। तो तब एंटोनियो की वाइफ उन दोनों को उसी लाश का चेहरा दिखाती है, जिसकी एंटोनियो ने आंखें निकाल दी होती हैं। फिर अरानिया उन्हें कहती है कि तुम लोग कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर एंटोनियो की वाइफ उसे बताती है कि ये तो हमारा काम है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, और अब तुम दोनों की बारी है। तो तभी एंटोनियो रोबी की आंखें निकाल देता है, जिसकी वजह से रोबी तड़प तड़प कर वहीं मर जाते हैं। अरानिया वो देखकर बहुत ज्यादा डर रही होती है। तो इसी बीच वहाँ पर रोबी का वही पार्टनर आ जाता है और वो एंटोनियो की वाइफ के गले लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एंटोनियो का बेटा है। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि तुमने अपने इन दोस्तों को भेजकर बहुत अच्छा काम किया है। तब वो आदमी अरानिया को बताता है कि तुम तीनों को मैंने अपनी जाल में फंसाया था, क्योंकि तुम तीनों क्रिमिनल हो और मेरे डैड को भी क्रिमिनल चाहिए होते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे डैड को किसी क्रिमिनल गैंग ने बिना किसी वजह के उसे जेल में डलवा दिया था, और जब मेरा डैड जेल से रिहा हुआ था तो उसी दिन से मेरे डैड ने इसी तरह से क्रिमिनल को मारना शुरू कर दिया था, और अब तुम तीनों की बारी थी, इसलिए मैंने तुम तीनों पर हर वक्त नजर रखी और आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तुम तीनों को यहाँ भेजकर। फिर एंटोनियो अपने बेटे को कहता है कि अब अरानिया की आंखें तुम निकालोगे, और वो अपने बेटे को
को समझा रहा होता है तो इसी बीच अरानिया कैसे भी करके अपना एक हाथ खोल लेती है और वो एक नुकीली चीज उठाकर उसी वक्त एंटोनियो की आंख पर मार देती है, जिससे एंटोनियो वहीं मार जाता है। और अरानिया जल्दी से अपना दूसरा हाथ खोलकर वहाँ से जा रही होती है तो तभी एंटोनियो का बेटा उसे पकड़ लेता है और अरानिया उसे बचने के लिए वहाँ एक बॉक्स से कोई चीज उठाकर उसके सर पर बार बार मारती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। फिर अरानिया वहाँ से भाग जाती है और वो जैसे एंटोनियो के घर के बाहर जा रही होती है तो उसी वक्त एंटोनियो की वाइफ उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और उसे घसीटते हुए वापस अपने साथ ले जाती है। फिर सुबह को एंटोनियो की वाइफ अपने बेटे को कहती है कि अब अरानिया की आंखें तुम निकालोगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि अरानिया फिर से उसी जगह पर बंदी होती है तो उसी वक्त एंटोनियो का बेटा उसकी आंखें निकाल देता है। इसके बाद हम अरानिया को देखते हैं जो अब एंटोनियो की वाइफ के साथ बहुत खुश होती है और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।